साथ रहिए पिता परमेश्वर, जिसकी जो भी कोई जरूरत है उसको आप पूरा करना पिता परमेश्वर। और खास प्रार्थना करते हैं आज के प्यारे प्रभु इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो यहाँ बोया जाता है पिता परमेश्वर, जिस जगह प्यारे प्रभु जी आपका दान खड़ा है पिता परमेश्वर, उस जगह पहले से आप मौजूद होते हैं पिता परमेश्वर। जो बाणी आपने प्यारे प्रभु जी आज जिनको दी है प्यारे प्रभु जी, जो बीज पिता परमेश्वर आपने प्यारे प्रभु जी उनके अंदर डाला है पिता परमेश्वर, वो बीज पिता परमेश्वर हम तक पहुंचाए प्यारे प्रभु जी। होठ उनके होए पिता परमेश्वर, लेकिन पूर्ण वाणी आप ही होए पिता परमेश्वर, एक सत आपका होए प्यारे प्रभु जी। वो अपनी ओर से पिता परमेश्वर उस बीज में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा शब्द ना जोड़े पिता परमेश्वर, अगर वो जोड़ते हैं पिता परमेश्वर तो आप उनके प्यारे प्रभु जी होठों को बंद कर देना पिता परमेश्वर। वो पहले आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आप उनको गाइड करेंगे प्यारे प्रभु जी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी उस बीज को पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों तक पिता परमेश्वर पहुंचाने वाले हुए पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियां हरी भरी रहने वाली हुए पिता परमेश्वर। उस कलाम के जरिए पिता परमेश्वर हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने योग्य हुए पिता परमेश्वर। और उस फल को प्यारे प्रभु जी अपने तक ही सीमित ना रखें प्यारे प्रभु जी, और जगह बांटने वाले हुए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अभी तक आपने उनको संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी आप संभालोगे पिता परमेश्वर, ये मेरा पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर। आप प्यारे प्रभु जी गिराते हैं पिता परमेश्वर तो उठाने वाले भी केवल आप हैं पिता परमेश्वर। केवल हमें प्यारे प्रभु जी अपने विश्वास की जरूरत है, हमें अपने विश्वास को डगमगाने वाले नहीं हुए बल्कि अटूट में पिता परमेश्वर बांधने वाले हुए पिता परमेश्वर। अगर हमारे सामने कोई भी प्यारे प्रभु जी चाहे छोटी परेशानी हो या बड़ी हो पिता परमेश्वर, हम उसको पार करते हुए चले जाएं और आपके दामन को पिता परमेश्वर हम छोड़ने वाले नहीं हो पिता परमेश्वर। संसारिक लोग तो पिता परमेश्वर भटकाने की बहुत कोशिशें करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हुआ पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर सर से लेकर पांव तक पिता परमेश्वर उनको अपने लहू में प्यारे प्रभु जी इस कदर छुपा के रखिए पिता परमेश्वर, जैसे बच्चे को पिता परमेश्वर माँ अपने आंचल में छुपाती है प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी हम आपकी पिता परमेश्वर आड़ में छुपने वाले हुए पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, आप मांगू से बेशक आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। खुदा में आपको बरकत दे और आज के समय के लिए भी पहले तो क्लियर कर लीजिए आप लोग, शक वाली बात ना होने पाए। सब खुश हैं दिल से के ऊपर से? पादरी साहब ने पूछ लिया तो बोल दिया यस है, और बाहर निकल के क्या होगा? अगर खुश हैं तो एक बार बोले हालेलुया। लगता है खुश है, लगता है। चलिए ये शक वाली बात है, बात करूंगा, शक पे बात करूंगा। तो खुदावन का शुक्र करते हैं। और इसमें अभी तक की आराधना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आराधना का एक हिस्सा खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो रहा है। कलाम की तरफ चलेंगे और ये जरूरी है कि थोड़ा सा कलाम हम मनन करें। अभी आपके सामने पढ़ा जाएगा यशाया उसका 7 अध्याय, यशाया 7 और 10 से 17 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया 7 10 से 17। यहाँ खुदा यशाया नबी के द्वारा इस प्रकार से कहते हैं, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उक्ता देना छोटी बात समझकर और मेरे परमेश्वर को भी उक्ता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जल हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है मरियम और यूसुफ।
और इसका जो मुख्य पद है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय पद 21। जिसको मिल जाए पढ़ दीजिए जी। वह पुत्र जनेगी ध्यान से सुनिए, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, ये समय है कि हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम पर आपकी बरकत हो। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। पहली बार नहीं सुनेंगे आप ये बात, और प्ले भी बच्चों का हो रहा है, इसी संबंधित प्ले भी हो रहा है बच्चों का। कुआरी लड़की के पास एक फरिश्ते को भेजा। अब देखिए शक कहां से शुरू होता है। मरियम के पास, और फरिश्ते ने क्या बोला? टाइम वेस्ट किया पहले उसको, थोड़ा सा वो घबरा भी गई। फरिश्ता आया, मुझे अभिवादन कर रहा है। फरिश्ते ने बात करी, खुदा की मेहरबानी तेरे ऊपर है। निकाल लीजिए, लूकास में हूं मैं, लूका 1 में हूं, आप निकाल लीजिए इसको, बेशक चाहे तो पढ़ सकते, चलते रहिए मेरे साथ साथ। खुदा की मेहरबानी तेज पर हो, देख खुदा का फजल तेरे ऊपर आया है, तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। बात यहां तक सही हो गई। अब आगे चलिए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु उसके पिता दाऊद का शासन उसको देगा। यहां भी ठीक है। आगे, और यह वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा, ये भी ठीक है। अब आगे हम 34 पद पर है। अब यह मरियम क्या बोलती है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये विश्वास है का शक है? मरियम कंफर्म थी या थोड़ा सा डाउटफुल थी? बताइए जी। शक में? अब बिल्कुल भाई, ये कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क में कैसे होगा? ये शक आ रहा उसको। फरिश्ता कह रहा है तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा उत्पन्न होगा। वो कह रही कैसे होगा? क्योंकि वो कुआरी थी और सवाल उसका करना जायज भी था, क्योंकि इससे पहले बाइबल के अंदर किसी भी कुआरी औरत के बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर कहीं आपकी बाइबल में लिखा हो तो मुझे बता देना। मेरी बाइबल में तो लिखा नहीं है, और मैंने ना कहीं पढ़ा है कि किसी भी कुआरी लड़की के बच्चा पैदा हुआ हो, ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं मिला। और इसलिए मरियम ने यह शक उसके अंदर आया, ये कैसे होगा? हम कह सकते हैं कि शक ठीक भी था उसका, क्योंकि इससे पहले ये घटना नहीं हुई। अब ये शक आया कैसे है? चलते हैं, पीछे चलते हैं, लूसीफर के पास चलते हैं। जानते हैं लूसीफर कौन है? लूसीफर एक फरिश्ता था जो खुदा के फरिश्तों के साथ में रहता था, लेकिन उसने कहा मैं अपना सिंहासन खुदा से ऊंचा बनाऊंगा। तभी खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया, और जो उसके साथ के लोग थे फरिश्ते, वो भी साथ में आ गए। और लूसीफर को हम शैतान भी बोलते हैं, इब्लिस भी बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं। ये कहां पर गया? हवा के पास। उत्पत्ति 3 में आ जाइए। हवा से क्या बोलता है? क्या सचमुच तुम वो फल नहीं खाओगे? क्या तुम्हें खुदा ने मना किया है? शक पैदा कर दिया, शक पैदा कर दिया। खुदा कह रहा है कि फल मत खाना, और वो शक पैदा कर रहा है, क्या सचमुच? ये वहां से पैदा हो रहा है शक।
यमुना के पिता ने भी यही वाली बात पूछी थी फर्स्ट जिब्राइल से, अरे मैं पिता कैसे बनूंगा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बांझ है। यहां पर गलत सवाल हो गया उसका। ये जो शक हुआ उसका वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले बूढ़े के और बांझ स्त्री के संतान औलाद पैदा हो चुकी है। बाइबल में इसका वर्णन मिलता है। जब बाइबल में इसका वर्णन मिलता है तो उसको सवाल करने की जरूरत भी नहीं थी, उसको अपने अंदर शक लाने की जरूरत नहीं थी। आज भी मसीह कौम और बहुत से लोग बेमतलब में अपने अंदर शक लेकर के आ जाते हैं। कभी अपनी पत्नी पर शक करेंगे, कभी अपने बच्चों पर शक करेंगे, कभी बच्चे माता पिता पर शक करेंगे, कभी दोस्त पर शक करेंगे, कभी पड़ोसी पर शक करेंगे, और कुछ नहीं मिलता तो पादरी पर शक। अगर कलीसिया वालों को कुछ नहीं मिलेगा तो कौन आएगा सामने? पादरी। कैसा होगा? मेरे मसीह भाई बहनों, जिंदगी के अंदर बेमतलब में अपने जीवन को शक में मत डालिए। अरे उसको मालूम होना चाहिए कि अब्राहम कितने साल का था? 100 साल का। और सारा कितने साल की थी? 90 साल की। संतान हुई, उनके पैदा हुई। तो तू बूढ़ा है, तेरे बीवी अगर बांझ है तो क्या संतान होगी नहीं? और पूछ रहा कैसे होगा? यह जबरदस्ती शक को लेकर के आया। लेकिन मरियम का शक जबरदस्ती वाला नहीं था, क्योंकि इससे पहले की वो घटना नहीं थी कि कोई कुंवारी गर्भवती हुई हो। आगे चलते हैं। खैर बातचीत होती है और सारी बात उसे समझा दिया, मरियम को समझा दिया। और जब समझा दिया तो मरियम ने खुदा के फरिश्ते की बात को कबूल कर लिया। ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किए, ज्यादा बहस नहीं करी फरिश्ते से। अरे सर जी, क्या आपको मैं ही अकेली मिली हूं? मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरे खानदान की इज्जत डूब जाएगी? मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी? और भी तो दुनिया के अंदर औरतें हैं, और भी तो कुंवारी स्त्रियां हैं, आप उनके पास क्यों नहीं गए? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आर्गुमेंट कर सकती थी, बहस कर सकती थी वो, लेकिन उसने ऐसी कोई बहस नहीं की। बाइबल में ऐसा नहीं मिलता कोई ज्यादा बहस करी हो, सिर्फ क्लियर कर रही थी वो क्या कैसे होगा। और सब दूत ने उसको बता दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, इसकी तू टेंशन मत ले। समझ गई? फरिश्ते ने उसको समझाया, वो समझ गई। आज की मसीह नारियां बहस करती हैं, बेमतलब में बहस करेंगे, बेमतलब में। कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बहस करेंगे। मेरी मसीह बहनों, खुदा के फरिश्ते से और खुदा की बातों से और खुदा कलाम से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, कोई सवाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सवाल करते क्यों, वाय, तो खुदा का कलाम नीचे आता है और हम कहते यस, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, तो खुदा कलाम हम ऊंचा करते हैं। ये छोड़ दीजिए कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये मसीह बहनें बोलना छोड़ दें। अरे घर में पैसा नहीं है, घर में बीमारी है, घर में बेरोजगारी है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे परिवार में दखलंदाजी है, मेरे ससुर मुझे तंग करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे तंग करते हैं, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। और फिर क्या करते हैं? पड़ोसी से लड़ जाएंगे बेमतलब में। मसीह परिवार आराम से रह रहा है, अब टेंशन हो गई है, लेडीज को टेंशन हो गई। बाई चांस की बात है, अभी मैं स्त्री पे पुरुषों पे आऊंगा। आप पुरुष लोग खुश मत हो ना, कैसा हमारे याद तो हमारी पत्नियों के बारे में बोला, ऐसा नहीं है, पुरुष को भी छोड़ूंगा मैं, चिंता मत करिए। बाई चांस अगर पति से गिलास गिर गया तो क्या होगा? है? पति लोग बता दे जरा। टेंशन में है बीवी, बिल्कुल, और पति से जरा गिलास गिर गया किचन में, और गिलास अगर वो कांच का है और टूट गया
फिर तो खुदा ही ख्याल करे भाई, है ना। एक तो दबाव, परेशानी, तनाव, उधर से पति ने और वो आग में घी का काम कर दिया। फिर देखिए साहब क्या दंगल होता है घर के अंदर। ये कब होता है? जब एक औरत अपने अंदर शक पैदा लाती है। जिंदगी के अंदर, यहां शादीशुदा भी बैठी है, कुंवारी बैठी है, कभी भी अपने खानदान पर, अपने पति पर, उसके परिवार पर, पड़ोसियों पर, अपने घर वालों पर शक ना करें, क्योंकि वो आपके अपने हैं। आपकी मां अपनी है। और सबसे बड़ी बात है, खुदा की बातों पर शक ना करें। खुदा कलाम को पढ़िए। जब टेंशन होती है तो पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा। बहस मत करिए। मरियम ने कोई बहस नहीं करी, पढ़ लेना। ये लूका 1 में हूं मैं, और जब पढ़ा गया था 26 से लेकर के और 38 तक आप पढ़ लीजिएगा। मरियम ने कोई आर्गुमेंट, कोई बहस नहीं करी फरिश्ते से, सारी बातें मान ली, और फरिश्ते ने भी बड़े आराम से उसको समझा दिया। मसीह बहनों, अगर परिवार के सदस्य या खुदा कलाम आपको समझाता है, उसको समझिए, ठंडे दिमाग समझिए, बैठिए, खुदा की संगति में बैठिए, और फिर समझिए खुदा मुझसे क्या चाहता है। मरियम से कितना बड़ा काम करा रहा है खुदा। कौन आएगा उसकी कोख में से? दुनिया का कौन आएगा? एक राजा, प्रजा वाला, घोड़े गाड़ियों वाला। कौन आएगा? हमारे को चंगाई देने वाला, हमारे कैंसर को दूर करने वाला, दुष्ट आत्मा निकालने वाला, वो आएगा। यही तो रहा आजकल। उसकी कोख में से कौन आएगा? दुनिया का उद्धार करता, जो हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेगा, वो आएगा। तो शक करने की जरूरत नहीं है। और मरियम ने बहुत अच्छा किया, उसका शक तुरंत दूर हो गया, फटाफट खत्म कर दिया। 1 सेकंड के अंदर जब फरिश्ते ने उसको समझाया तो सारा शक दूर हो गया। और जानते हैं अंतिम में क्या बोलते? पढ़ रहा हूं के सामने में, पद 37 पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। ये फरिश्ते ने यहां तक एंड कर दिया, समझा करके फरिश्ते ने उसको खत्म कर दिया। अब मरियम का जवाब सुनिए साहब, पद 38 में आ गया हूं मैं। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। यही लिखा ना साहब मिस्टर सरोवर, बाइबल में यही लिखा ना आपके में, मैं प्रभु की, मुझे तेरे, हालेलुया। कितनी औरतें ऐसा बोलती हैं? कितनी बहनें, कितनी बेटियां अपने पापा से कितना बोलती हैं। बेटियां बहुत लड़ती है पापा से, पापा की परी है ना। कहीं भी ले जाके स्कूटी वगैरह कर दो, पापा की परी। पापा ने अगर किसी चीज के लिए बोला तो कितनी बेटियां कहती हैं, पापा आपकी बात को मैं ऊपर रखती हूं। कितनी बहनें अपने भाइयों से बोलती हैं, बड़े भाइयों से, भैया मैं आपकी बात को ऊपर रखती हूं। अब आ जाए जड़ पर। कितनी पत्नियां अपने पति से बोलती हैं, वैसे भी बुरा ही हूं मैं तो, सबके लिए बुरा हूं, तो भाई साहब ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जो भी आप बाबू सुना, जो भी आप बोलते हैं अपने पति को, ठीक है, कि नहीं आपकी बात को मैं ऊंचा रखती हूं। अभी मैं स्त्री पे चल रहा हूं, खुश मत होना मर्द लोग ज्यादा, ठीक है। मरियम ने बोला, मैं तेरे वचन की, यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक मेरे जीवन में काम हो। हालेलुया। और वो लेडी, वो औरत महान कहलाई। कैसे? क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। मेरी बहनों, आप यह संकल्प कर लीजिए कि जो बाइबल आपसे बात करती है, मेरी बात छोड़ दीजिए, किसी प्रचारक की बात छोड़ दीजिए, मत मानिए मेरी बात, मत मानिए, कान बंद कर लीजिए, लेकिन खुदा कलाम जो आपसे बात करता है उसको तो मानिए। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। चलिए पादरी लोग झूठ बोल जाते, कोई बात नहीं, या मैं अपनी वाहवाही कराने के लिए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आपसे जो आप एकदम से मेरे शब्दों से प्रभावित हो जाएंगे, छोड़ दीजिए आप मुझे। लेकिन खुदा कलाम तो हमसे बात कर रहा है ना। क्या बात कर रहा है? देख मैं प्रभु की
बहनें इसको बिल्कुल अपने अंदर बांध लें, बिल्कुल इस वचन को, और रोज पढ़ा करें इसको डेली सुबह उठ के। खुदा मैं आपकी बेटी हूं, दासी को छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी हूं, आज आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करूंगी, दैट्स ऑल, खत्म बात। मत सुनिए किसी की बात। और फिर आपके जीवन के अंदर माहौल ऐसा बनेगा कि आपका पति, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहनें सब वो बात करेंगे जो आपको कबूल हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कब होगा? जब आप अपने आप को खुदा के हवाले कर देंगे, जैसे मरियम ने कर दिया, तेरे कलाम के द्वारा हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। खुदा कलाम के लिए कोई भी बहन अग्रमण ना करे, बहस ना करे, क्वेश्चन मार्क ना लगाए, शक ना करे, क्योंकि एक यही बाइबल है पूरी दुनिया के अंदर जो गलत को गलत और सही को सही बोलती है। चापलूसी नहीं करती है किसी की, जेजूरी नहीं करती है बाइबल। अगर तू चोर है तो बाइबल बताती है तू चोर है, चाहे वो पादरी हो और चाहे वो ना हो। इसलिए मरियम से सीख लीजिए आप लोग कि मरियम ने उद्धारकर्ता को जन्म दिया, और आज इतने साल हो गए, मैं और आप किसका नाम ले रहे हैं? कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। कितने अच्छे तरीके से हम लोग उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, मान रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। बहने, आप भी प्रतिदिन एक बात वचन पढ़ लीजिए और बात करिए खुदा से, और जो खुदा आपसे कहता है वो करिए आप बात। मत मानिए किसी की बात, छोड़ दीजिए दुनियादारी सब कुछ, लेकिन खुदा कलाम से आपसे कह रहा है वो बात करिए, और फिर देखिए आपके फेवर में माहौल बनता है कि नहीं बनता है। और ना बने तो छोड़ देना यीशु मसीह को, कह देना भाई साहब मैंने छोड़ दिया यीशु मसीह को। पर ऐसा होगा नहीं, ये मेरा विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। आपने अपने जीवन को खुदा को दे दिया, खुदा चलाएगा। रिमोट उसके हाथ में दे दीजिए आप, बिल्कुल टोटली, क्योंकि मरियम ने अपना रिमोट जिंदगी का फरिश्ते का हाथ में दे दिया था, और फरिश्ते की बात मान ली थी। और फिर मरियम इतनी महान कहलाई कि आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मरियम का नाम साथ में जुड़ा रहेगा, यीशु के साथ जुड़ा रहेगा, मरियम का नाम नहीं हटेगा। अब आ जाइए पुरुष लोग, जरा आ जाए, बड़े खुश हो रहे होंगे ना शायद मन ही मन में। आ जाओ, मत्ती निकाल लीजिए पुरुष लोग, जरा मत्ती 1 निकाल लीजिए और 18 में आइए। अब जरा आप पत्नियां बड़ी खुश हो रही हैं, आप देखो सब पुरुष हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बराबर बैलेंस रखूंगा मैं, चिंता मत करिए। आ गए मत्ती 1 में, आ गए 18 में आ जाइए। यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी है। अब सीन ये है यहाँ पर, अब यूसुफ को जब मालूम पड़ता है, सुनिए ध्यान से, जब यूसुफ को मालूम पड़ता है कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी होने वाली है वो गर्भवती है, शर्म आती है उसको। अब ऐसे में यूसुफ क्या होगा? क्रोध आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, जो लड़की घर वाले उन पर जाकर चढ़ाई कर देनी चाहिए। अरे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमारे को, है? तुम्हारी बेटी तो पहले से ऐसी थी, आपने ऐसा कर दिया, मेरे खानदान की इज्जत का क्या होगा? और वो इतने उछलते 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 पूरा खानदान में चला जाए लड़की घर में। ऐसे होता है, ये मसीहों में भी ऐसा होता है। बस सोचे मसीह लोग हम बड़े वो आसमान से तुरंत शुद्ध बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर तो गुनहगार तो मसीहों में मिल जाएंगे आपको, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, धोखा देने वाले, फरेब सब मसीहों में मिल जाएंगे आपको। ढूंढते रहिएगा आप, पता है मुझे, आपको पड़ोसी नहीं बोलेगा इतना झूठ जितना मसीह लोग उसका झूठ बोलते हैं। आए दिन चर्च में झूठ बोलते रहते हैं, दुनिया भर के बहाना करते रहते हैं। छोड़िए ना बातों को, आगे चलते हैं। लेकिन साहब यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। पढ़ रहा हूं आपके सामने में, आप निकाल लीजिए बाइबल में से 18 पद में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी संबंध स्थापित करने से पहले, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। नंबर 1। नंबर 2, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, ध्यान सुनिए पति लोग, जरा ध्यान सुन लीजिए आप लोग भी, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाह रहा था, चुपचाप से
उसको छोड़ने का विचार बना लिया खामोशी से। ये नहीं कि जब घर वालों को सबको भाई बहन सब चले गए, वो बहनें ज्यादा बोलती हैं फिर भाई के साथ में, और वो कुछ नहीं तो फूफियां और मौसियां आ जाती हैं, ये बड़ा गड़बड़ कर देती हैं, समझे। और खुदा ना खास्ता अगर दादी और नानी है तो जल्जल आ जाएगा साहब बुरी तरीके से। अगर हस्बैंड सोचेगा भी कोई सही डिसीजन लेने के लिए तो पीछे से प्रेशर करेंगे उसको, चलो कैसे हो गया ऐसे है, ऐसी चरित्री लड़की को हमारे साथ में लड़के से बांध रहे, हमारे खानदान में क्या होगा। चाहे खानदान की इज्जत ना हो समाज के अंदर, लेकिन उस समय इज्जत आ जाएगी साहब बहुत। अब फिर देखिए लड़के को, लड़का तो थोड़ा बहुत नॉर्मल भी होगा तो पीछे से पुश करेंगे, फिर देखिए साहब लड़के का सीधा कैसा जाता है। ये मर्द तो सुन लो आप लोग भी ध्यान से, समझे कि जरा सी बात सुन ली अपनी बीवी के बारे में, बस तसले और डब्बे तोड़ने फोड़ने शुरू कर दिए घर के अंदर, एकदम करेक्टर लूज बता दिया साहब उसको। अरे समझ तो लो पहले कि बात सही भी है कि नहीं सही है, पहला समझो सही। यूसुफ ने विचार किया, क्या विचार किया, मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा। देखिए ये होता एक संस्कार खानदानी, ठीक है। उसकी मंगनी हो गई है, उसको मालूम पड़ गया कि इसके बच्चा होने वाला है, उसने शोर शराबा नहीं किया बल्कि चुपचाप से उसको समझाकर अलग से होना चाहा। क्या पति लोग ऐसा कर लेंगे? मसीहों को तो मुझे उम्मीद है नहीं, बिल्कुल भी किसी मसीह से उम्मीद नहीं है कि बिना शोर शराबा करे हुए वो अलग हो जाएगा, ठीक है। पादरी साहब को और बीच में इन्वॉल्व करेंगे। अगर वो शादी रिश्ता पादरी साहब ने लगाया है, पादरी साहब खैर नहीं है फिर, बिल्कुल बिल्कुल खैर नहीं है पादरी साहब की। लेकिन पुरुषों को यूसुफ से सीखना चाहिए। अगर कोई हादसा ऐसा होता है जीवन के अंदर, आपकी बीवी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके किसी और के साथ, मौसी के साथ, चाची के साथ, एकदम अपना व्यवहार मत बदलिए, सोचिए ये बात सही है। समझौते की बात करिए, नहीं मैं ऐसा करता हूं, चुपचाप से हम काम बात कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं है। तभी मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ध्यान आप लोगों को, अपने खानदान की बुराई, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की बुराई बाहर वालों से क्या करो, नहीं करनी चाहिए। आपका बच्चा निकम्मा रहने दीजिए ना, आप डांटिए डपटिए, ये क्या फूफी, ये ना खाता है ना खाने देता ना पढ़ता, कुछ नहीं करता। फूफी ने एक पॉइंट पढ़ लिया, ये पढ़ता नहीं है, अब फूफी गई बाहर न्यूज़पेपर लेकर के सबको बता दिया, अरे मेरा भतीजा वो पढ़ता नहीं है। बुराई किसकी हो गई है? मां सोचती मैंने तारीफ कर डाई। आपका बेटा अगर कमजोर है अपने तक रखिए, उसको अपने तक रखिए, बिल्कुल उसी दायरे के अंदर मत बताइए बाहर किसी को। कमजोर है तो बोल रही मेरा बेटा मजबूत है, बोलिए आप। ये एक माँ का फर्ज बनता है, एक औरत का फर्ज बनता है, और एक पति का और आदमी का फर्ज बनता है कि अपने परिवार की कोई कमी बाहर ना निकाले। जैसे कि यूसुफ ने मरियम को बदनाम नहीं किया, बल्कि उसको विचार कर रहा कि मैं उसको चुपचाप से छोड़ दूंगा। आगे फिर फरिश्ता आ गया बीच में, फिर बात कर रहा फरिश्ते से। तब इन बातों की वो सोच ही रहा था, विचार कर रहा है, अभी उसने डिसीजन नहीं लिया, फैसला नहीं लिया उसने, सिर्फ सोच रहा है। वो फरिश्ता आ गया, सपने में आया, आमने सामने नहीं आ रहा है। मरियम के तो सपने में नहीं आता, मरियम के आमने सामने आया था। ध्यान सुनिए फिर से, फर्क है दोनों में, दोनों फर्क है। मरियम के बिल्कुल फेस टू फेस आया था, लेकिन यहां पर ये सपना देख रहा है, सपने में आया है। सपना झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस सपने में चल रही है बातचीत, और सपने की बात को यूसुफ मान रहा है। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई दिया, देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर। समझा रहा है इसको भी, इसको भी समझा रहा है। ये समझदार लोग समझाते हैं, और ना समझ लोग क्या करते हैं, झगड़ा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मैं तो वैसे ही कड़वा हूं, वैसे ही आप लोग तो दूरी रहते हो मुझसे, रहते रहो। अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई। वो किसी पुरुष से संबंध बना के नहीं हो रहा है, बल्कि पाक रूह के द्वारा हो रहा है।
समझ में आ गई यूसुफ के बात समझ में आ गई। आगे आगे लिखा हुआ है, फिर उसने क्लियर करी, वह पुत्र जनेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के अपने गुनाहों से छुटकारा देगा। अब क्या ख्याल है मर्दों का? है? क्या यूसुफ को फिर भी त्याग देना चाहिए था? क्या मानते इस चीज के लिए? वैसे कुछ मसीह लोग तो ऐसे होते हैं, वो कर देते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी, बड़े बूढ़े समझा रहे हैं उनको, सब कुछ बात करे, फिर भी वो नहीं, मेरे खानदान में क्या होगा। पर यूसुफ की बात समझ गया। और जानते हैं दूसरी क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है यूसुफ की? देखिए ध्यान से, यीशु मसीह को पवित्र रखने के लिए क्वालिटी क्या थी? आगे आ रहा हूं। फिर तो आप पता है वो भविष्यता ने बोला कि पुत्र जने गया ना, उसका नाम ईमानुएल में रखना, खुदा हमारे साथ है। ठीक है, आगे आया था मैं 24 पद में आ रही है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, अब ये नींद से जाग गया है, सपने में बात हुई है, सपने की बात को इसने यकीन कर लिया, क्योंकि बात कौन कर रहा है? खुदा का फरिश्ता। बात कौन कर रहा है? खुदा कलाम। आज मेरे आपसे बात कौन करता है? खुदा कलाम। सपने में बात कर रहा है, इसने उसकी बात को यकीन कर लिया। और क्या कहते हैं? दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यानी शादी हो गई इनकी शादी हो गई। मंगने के बाद इसने शादी कर ली, इतना समझाने के बाद, और अपने घर पे लेकर के आ गए, विदा करा के। अब देखिए इसका चरित्र यूसुफ का, जो पुरुषों को सीखना चाहिए, क्या था। और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास, मैं खुलूंगा नहीं, आप लोग समझ गए सब चीज के लिए, ठीक है ना? आप लोग बात समझ गए, सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है कोई मूर्ख यहां पर बैठा हो, सारे समझदार लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं गया, यानी उसने खुदावन ने यीशु मसीह को पाक रखा। इतनी सहन शक्ति है पुरुषों के अंदर। बच्चे बैठे हुए, अगर फैमिली सेमिनार होता तो मैं और व्याख्या खुल के कर देता, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा ना मैं, हमारी कुछ बंदिश होती हैं, बाकी आप लोग समझ रहे हैं। क्या ऐसा मसीह पुरुष लोग कर सकते हैं कि खुदा को और खुदा के कलाम को पाक रखें? पाक कैसे रखेंगे? शराब पीकर, गाली देकर, झगड़ा करके, बुराइयां करके, आराधना में ना करके, खुदा को निगलेक्ट करके? क्या ऐसे रखा जाएगा पाक? खुदा क्या बोलता है? जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे पड़े हुए हैं गड्ढे वड्ढों में, मतलब वो पता नहीं कहां का पड़े, पता नहीं चलता उनका, क्योंकि वो खुदा का आदर नहीं कर रहे। ना तो उनके अंदर सोचने की शक्ति है, भला काम तो उनसे होता ही नहीं है बिल्कुल। समाज में देखना, आप मसीहों की बात कर रहा हूं मैं, आने जाते की बात नहीं कर रहा, मसीहों की पड़े हुए गड्ढा सड्डे, पता नहीं कहां का पड़े, पता ही नहीं उनका, कोई नाम नहीं, कोई रोशन नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का आदर नहीं करते। यूसुफ ने हर हाल में खुदा ने यीशु मसीह को पाक रखने की कोशिश की और पाक रखा भी। फिर उसके बाद यीशु के जन्म के बाद उनकी औलादें हुई, ऐसे नहीं है कि नहीं हुई भी है आगे। लेकिन ये सब कुछ जब हुआ जब यीशु का जन्म दुनिया में हो चुका। इसलिए पुरुषों ध्यान रखिए, खुदा की बातों को और खुदा के कलाम को हमेशा पाक रखना, ना तो किसी कहने में आना, और अपने किसी के कहने में आकर के घर को बर्बाद मत करना। अगर कोई समझदार इंसान आपको समझा रहा है कि नहीं भाई ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं, खानदान आपका है, आपका परिवार है, आप इसको संभालिए, आप बात सुनिए, मानिए, अकड़ मत, नहीं मैं हाथ नहीं लाऊंगा उसका, बिल्कुल नहीं शादी करूंगा जी, चाहे कुछ भी कर लो आप, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। ये हुआ कैसे? मत करिए, समझिए, बात को समझिए, ध्यान से सोचिए। और अगर खुदा आपसे कह रहा है कि नहीं तू समझौता कर ले, एक बात बता दूं मैं आपको, खुदा बार बार नहीं चाहता समझौता कर ले, समझौता कर ले, अरे सुना नहीं तूने, अरे बहरा हो गया कर ले, ऐसे नहीं बोलता खुदा। धीमे आवाज आती है और एक बार आती है, उसकी आवाज को ध्यान सुनना पड़ेगा। बड़ा धीमी आवाज आएगी, कैसे आएगी? आप लोगों को तजुर्बा रहा होगा, कभी कभी किसी चीज को आप कुछ करते, मैं उदाहरण दूंगा आपको, फिर आगे चलूंगा। किसको एग्जाम्पल लो, कोई अनजान व्यक्ति, अच्छा आप बैठे, आप
जो जरा कैप पर नीचे करिए आप लोग, ये कैप जरा नीचे करिए, मैं ध्यान दीजिएगा, खुदा घर में ऐसे बैठते नहीं, हाँ नीचे करिए, ठीक है। चलिए बुरा मत मानिएगा, बस 100 का नोट यहाँ पर पड़ा हुआ, आप क्या करेंगे? आप उसको नीचे करिए पहले कैप को पूरे। 100 का नोट पड़ा, आप क्या करेंगे? मान लीजिए 100 का नोट पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? जोर से बोलिए। क्यों? आपका है, फिर आपको गिरा है क्या? बुरा मत मानिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या वो नोट 100 का आपको गिरा है जो आप उसको उठाएंगे? क्यों उठाएंगे आप? क्योंकि अंदर क्या है? लालच। और 10वीं आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी किसी चीज का भी, ये हालत है आज। इसलिए पुरुषों को थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। एक ही बार आवाज आएगी आपके अंदर, बुरा मत मानना बेटा, नहीं तेरा नहीं मत उठा, बस धीरे से आवाज आएगी, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल नहीं। आप आजमा लेना, और कोई चीज है आप उसको कोशिश कर रहे हैं, एक आवाज आएगी नहीं, और उस आवाज को अगर आपने नहीं सुना तो गुनाह में पड़ गए, गलती कर ली, और सुन लिया तो बच गए। इसलिए खुदा चिल्लाता नहीं है, बार बार पकड़ता नहीं है, वह एक बार बोलता नो और एक बार बोलता यस। यस और नो पर ध्यान दीजिए। आप जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे, बिल्कुल निष्कलंक रहेंगे आप। यूसुफ ने बात को सुना, फरिश्ते की बात को सुना, तू घबरा मत, उसको ले आ, अपने पास ले आ, ये खुदा की मर्जी से हो रहा है, तेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, लेकर के आ जा। और यूसुफ ने बात मानी। मर्दों ध्यान सुनिए, कलीसिया को, चर्च को बर्बाद करने की बजाय समझिए पहले, जो आपके अगुवे हैं, जो कलीसिया के प्राचीन लोग हैं, समझिए उनको ये क्या बात कर रहे हैं। परिवार को बर्बाद करने से पहले समझिए, क्योंकि घर का मुखिया कौन है? माँ बाप शादी होने के बाद में घर अलग हो जाता लड़के का, क्योंकि हम लोग की मेंबरशिप उसके अलग कर देते बिल्कुल। जब तक लड़के की शादी नहीं होती है तब तक माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है, शादी के बाद अलग परिवार हो गया। जब आपका अलग परिवार हो गया तो डिसीजन किसने लेना है? यूसुफ का परिवार अलग हो रहा था, फैसला किसने लिया? यूसुफ ने। यूसुफ ने अपने परिवार वालों से बात नहीं करी। अच्छा चाची को बीच में ले ली तो मुश्किल हो जाएगी, चाची फूफी तो वैसे गड़बड़ करती थी। चाची ऐसा है, वो कह रहे हैं तो ले आऊं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका अपना फैसला था। किसकी बात पर? फरिश्ते की बात पर उसने माना। खुदा का हुक्म लिखा ना, दूत की आज्ञा के अनुसार, यानी खुदा के फरिश्ते के आज्ञा के अनुसार वो अपनी पत्नी को शादी करके घर लेकर के आ गया। इसलिए मर्दों, खुदा की उस आवाज को सुना करिए, धीमे बोलती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो ध्यान सुनिए, एक बार आवाज आएगी, नहीं ऐसा मत करो, मत करिए, फिर नुकसान से मत डरिए, खुदा फायदा देगा। मरियम बनिए, मरियम, आर्गुमेंट मत करिए, बहस मत करिए, परिवार टूट जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कलीसिया से अलग हो जाएंगे, खुदा से अलग हो जाएंगे। जो खुदा ने बोला उसको मानिए, और खुदा के कलाम को, पुरुष लोग खुदा के कलाम को और खुदा को पवित्र रखा करिए, इज्जत करिए उसकी। आप इज्जत करेंगे, आप घर के मुखिया हैं, आप चर्च में आएंगे, आपकी औलादे भी चर्च में आएंगे। आप दुआ करेंगे, आपके औलादे भी दुआ करेंगे। क्या बोलते हैं पापा बड़े जोश से, मेरा बेटा मेरा दोस्त है, क्योंकि पाँव का वो पता नहीं क्या उदाहरण है ना, कि जूते का नंबर बराबर से हो गया, ऐसे कुछ है ना, कि उसका पैर मेरे जूते में आ जाता, बराबर से हो गया, तो दोस्त का के लिए है। अब बुरा लग रहा हो आपको, सबको लगने दीजिए, कोई बात नहीं। दोस्त का के लिए है, मोबाइल दिलाने के लिए, स्कूटी दिलाने के लिए, घुमाने के लिए दोस्त है वो। बच्चा स्कूल से आया तो क्या देखते हैं? होमवर्क, यही देखते ना, होमवर्क देखते ना। कभी देखा उसके बाद बाइबल है कि नहीं है? ऐसे बाप को और ऐसी माँ को बड़ा अफसोस वाली बात है जो अपने बच्चे को खुदा से दूर करते हैं। अरे दूर तो होएगा ना जब आप दूर होंगे तो। बच्चा देखेगा ना, पापा तो टीवी देख रहे हैं संडे के दिन बैठ करके, पापा तो जा रहे, मम्मी पापा तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बच्चा जाएगा चर्च में?
हम लोग जब नए ट्रांसफर होकर जाते हैं तो कई जगह वहाँ पर 2-3 जगह मैं गया तो सबसे पहले माँ बाप आए मेरे पास, काफ़ी बड़ा चर्च मिला था मुझे, तो कहने लगे भाई साहब हम चाहते हैं हमारे बच्चे आ गए हैं। मैं बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप का पता ही नहीं रहता चर्च के अंदर, बच्चे आगे करना मांगते हैं, कैसे होगा? फैसला घर के मुखिया को लेना है। फैसला किसने लिया? यूसुफ ने, कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आऊंगा, मैं शादी इसी से करूंगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से बात हो रही है। परिवार, कलीसिया, खानदान टूटने से बच जाएंगे, बर्बाद होने से बच जाएंगे अगर हम खुदा की बात को मानेंगे तो। उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा आता है, ये लोग अपना नाम लिखवाने के लिए गए और उन्होंने नाम लिखवाया, और फिर मरियम अपना पहलौटा बेटा जनी, और उसको पता यीशु मसीह के पास बेचारे के पास जगह नहीं थी, पालना भी नहीं था, झूला भी नहीं था, खटोला भी नहीं था उसके पास था। कहां पे रखा मरियम ने उसको? जोर से बोलिए, ये क्या होती है? ये क्या होती है? चरनी क्या होती है? जोर से बोलिए जी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, जो भी बोल रहा है। जानवर लोग चारा खाते हैं उसमें रखा। किसको? दुनिया के उद्धारकर्ता के लिए सराय में भी जगह नहीं थी, चरनी में रखा। पहलौटा बेटा जनी, और उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। साथ है आप लोग मेरे बाइबल के साथ हैं? जोर से बोले हालेलुया। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदा अपना आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते हैं बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में अभी